दोस्तों अगर आप लोगों को मोबाइल पर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग क्या करते हो, मोबाइल का वॉल्यूम बटन और मोबाइल का पावर बटन एक साथ दबा के स्क्रीनशॉट ले लेते हो, या तीन उंगलियों को स्क्रीन पर नीचे की तरफ स्वाइप करके स्क्रीनशॉट ले लेते हो, या कई मोबाइल्स पर स्क्रीन पर तीन उंगलियों को ऊपर की तरफ स्वाइप करके स्क्रीनशॉट ले लेते हो। ये तो हो गई मोबाइल की बात। लेकिन अगर आप लोगों को विंडोज़ पर या कंप्यूटर पर स्क्रीनशॉट लेना है तो वो कैसे लोगे आप? तो आइए आज इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कंप्यूटर पर हम दो तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक तो एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करके और दूसरा कीबोर्ड का शॉर्टकट यूज़ करके। दूसरा तरीका बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, बहुत ही आसान है। कीबोर्ड का एक बटन प्रेस करके हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। तो पहला तरीका है दोस्तों वो, उसमें क्या है, एक हमारे पास इसमें टूल आता है, एक प्रोग्राम आता है कंप्यूटर में, स्निपिंग टूल। स्टार्ट पर क्लिक कीजिए, सर्च बॉक्स पे आप स्निपिंग टूल टाइप कीजिए, यहाँ पर स्निपिंग टूल पे आप क्लिक कर दीजिए तो ये ऐसी एक छोटी सी विंडो खुल जाएगी आपके पास। तो यहाँ पर जब आप न्यू पर क्लिक करोगे दोस्तों तो चार ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, फ्री फॉर्म स्निप, रेक्टेंगुलर स्निप, विंडो स्निप और फुल स्क्रीन स्निप। तो पहले तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी मर्जी से फ्री फॉर्म में अपनी मर्जी से कोई भी शेप के अकॉर्डिंग ड्रॉ करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और रेक्टेंगुलर स्निप में आप क्या कर सकते हो, रेक्टेंगुलर शेप में, चकोर शेप में ऐसी स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। और जो तीसरा तरीका है विंडो स्निप, उसमें आप जैसे स्क्रीन पर देखिए यहाँ पर एक विंडो खुली हुई है, डेस्कटॉप के आगे गूगल क्रोम की एक विंडो है। आप इस विंडो का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, एक्टिव विंडो का, गूगल क्रोम की विंडो का, तो यहाँ पर आप इस तरीके से यहाँ पर क्लिक करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और जो फुल स्क्रीन है उसमें पूरी की पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो दोस्तों। ये तो हो गया पहला तरीका। इससे स्क्रीनशॉट लेने पे दोस्तों जब आपने चारों में से किसी भी तरीके से स्क्रीनशॉट लिया दोस्तों तो आपका स्क्रीनशॉट यहाँ पर इस विंडो में आ जाएगा। तो इसको आप सेव कर सकते हो। यहाँ पर सेव पे जाइए, यहाँ पर अपनी फाइल का नाम टाइप कीजिए और यहाँ पर देखिए GIF में सेव कर सकते हो आप लोग, PNG में सेव कर सकते हो आप लोग, या आप लोग JPG में सेव करके इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। और जो दूसरा तरीका है वो कौन सा तरीका है, कंप्यूटर के कीबोर्ड का ये बटन PS, प्रिंट स्क्रीन बटन, इसका पूरा नाम है प्रिंट स्क्रीन। जैसे इसके नाम से पता चलता है ये पूरी की पूरी स्क्रीन को कैप्चर कर लेता है दोस्तों। कई कीबोर्ड्स पर ये PS लिखा होता है, कई कीबोर्ड्स पर ये पूरा प्रिंट स्क्रीन लिखा होता है, कई कीबोर्ड्स पर ये PRTSC लिखा होता है दोस्तों। ये तीनों नाम एक ही बटन के हैं, तो ये एक बटन को दबा के हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। तो इससे स्क्रीनशॉट लेने के भी तीन तरीके हैं दोस्तों। देखिए पहला तरीका तो है दोस्तों हमारे पास कि आप चाहते हो इस बटन को दबाओ और पूरी की पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेके ऑटोमेटिकली वो सेव हो जाए। तो स्क्रीन पर देखिए, मान लीजिए मैंने इसका स्क्रीनशॉट, पूरी स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट लेना है। उसके लिए प्रिंट स्क्रीन को विंडोज़ की के साथ दबाना होगा। मैंने विंडोज़ की और प्रिंट स्क्रीन को एक साथ दबा दिया दोस्तों। तो इस पूरी स्क्रीन का जो स्क्रीनशॉट है वो ऑटोमेटिकली सेव हो गया। कहाँ पर सेव हो गया, यहाँ पर कंप्यूटर पे क्लिक कीजिए, या यहाँ पर जो हमारा विंडोज़ एक्सप्लोरर इस पर क्लिक कीजिए जो फाइल मैनेजर की तरह होता है। यहाँ पर पिक्चर्स फोल्डर में क्लिक कीजिए, पिक्चर्स फोल्डर में एक स्क्रीनशॉट्स नेम का फोल्डर है, इस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आपका स्क्रीनशॉट सेव हो जाएगा। इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। और दूसरा तरीका है, आप चाहते हो इस बटन को दबा के स्क्रीन कैप्चर हो जाए और उसको आप कहीं पर मैनुअली पेस्ट कर लो, पेंट में या किसी MS वर्ड के सॉफ्टवेयर में, तो वहाँ पर से आप खुद यूज़ कर लो। तो मान लीजिए ये स्क्रीन को पूरी को जो आपको दिखाई दे रही है, इसको हमने स्क्रीनशॉट लेना है। तो मैंने क्या किया, इस बटन को दबा दिया दोस्तों, इसने पूरी स्क्रीन कैप्चर कर ली। और अब मैं गया MS पेंट में, स्टार्ट बटन पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर सर्च बॉक्स में मैंने पेंट लिखा, एंटर दबाया तो ये पेंट खुल गया मेरे सामने। तो यहाँ पर आके मैंने उस स्क्रीनशॉट को पेस्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर कीबोर्ड पे देखिए जो पेस्ट का शॉर्टकट होता है, Ctrl+V दबा दिया दोस्तों मैंने। तो इससे यहाँ पर पेंट में देखिए आप वो स्क्रीनशॉट पूरी की पूरी स्क्रीन पेस्ट हो गई। तो इसको आप यहाँ पर फाइल पे जाके, यहाँ पर सेव पे जाके, यहाँ पर फाइल का नाम टाइप कीजिए, इसको GIF, PNG या JPG किसी भी फॉर्मेट में सेव करके आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया दूसरा तरीका। तो तीसरे तरीके में आप चाहते हो कि पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट आपको नहीं लेना, आपको सिर्फ एक्टिव विंडो का, जिस विंडो में आप काम कर रहे हो उसका स्क्रीनशॉट लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप पे एक विंडो खुली हुई है,
वो विंडो किसकी है, गूगल क्रोम की। तो मैंने पूरी की पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट नहीं लेना दोस्तों, सिर्फ मैंने गूगल क्रोम की विंडो का स्क्रीनशॉट लेना है। तो इसके लिए हमें प्रिंट स्क्रीन को ऑल्ट बटन के साथ दबाना होगा। तो पहले मैं क्या करूँगा, उस विंडो पे क्लिक करूँगा जो एक्टिव विंडो है जिसका मैंने स्क्रीनशॉट लेना है, उस पर मैंने क्लिक किया, ऑल्ट और प्रिंट स्क्रीन मैंने एक साथ दबा दी। तो इसने उस विंडो के पूरी स्क्रीन को नहीं दोस्तों, सिर्फ उस विंडो को, एक्टिव विंडो को कैप्चर कर लिया। तो अब जब मैं MS पेंट में जाके उसको पेस्ट करूँगा दोस्तों कंट्रोल V से, तो वो क्या पेस्ट होगा, पूरी स्क्रीन नहीं पेस्ट होगी, सिर्फ वो एक्टिव विंडो जिसका मैंने स्क्रीनशॉट लेना चाहा था वो पेस्ट हो जाएगी। इसको भी हम यहाँ पर सेव पे जाके नाम देके इसको अपना GIF, PNG या JPG में सेव करके कहीं भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। और जो तीसरा तरीका है वो दोस्तों, वो क्या है, वही स्निपिंग टूल का एक शॉर्टकट है हमारे पास। हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये विंडो, शिफ्ट और ये S की, विंडो, शिफ्ट और S, इन तीनों को एक साथ दबा के मैंने दबाया तो स्क्रीन पर देखिए स्निपिंग टूल का वही सॉफ्टवेयर खुल गया। मतलब स्निपिंग टूल का यही एक शॉर्टकट है, विंडो, शिफ्ट और S। वैसे ही हम जैसे स्निपिंग टूल से लिया था वैसे ही इसको हम यूज़ करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। तो देखा दोस्तों, कंप्यूटर पर या विंडोज़ पर स्क्रीनशॉट लेना कितना आसान है। तो आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों, इन दोनों तरीकों में से आपको कौन सा वाला तरीका आसान लगा और ज़्यादा फास्ट लगा दोस्तों।